सारा नज़ला पैसे पे डाल गया कि मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं था तो मैं बिजनेस नहीं कर सका, तो वो दूसरों को बताते रहते हैं देखो ना जी मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने बिजनेस नहीं कर सका। हालांकि बिजनेस में पैसा नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया बिजनेस करने के लिए सिर्फ 2 लाख से बिजनेस करें, 98 लाख रुपया बैकअप पे रखें। उस 2 लाख से बिजनेस करने में आप लर्न करेंगे, आप ज़ाया करेंगे, वेस्ट करेंगे, बुरे फैसले करेंगे, लेकिन इवेंचुअली 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। अगर करोड़ पे से शुरू करेंगे तो करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, आप डिपेंडेंट बनेंगे, तो फिर आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते। ये वो नौजवान जो कि चाहते हैं कि वो घर में जाएं, उनको सब पैम्पर करें, सब चीज़ें तैयार मिलें, उनको हर चीज़ हर तरह का जो है ना सपोर्ट हो, कोई रुकावट ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुश्वारी ना हो, यानी स्मूथ जिंदगी चले, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में बिज़नेस के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, रब्ता करते हैं और वो जॉब से तंग होते हैं और वो कहते हैं कि हम बिज़नेस कैसे करें। और जब उनको कहीं ना कहीं से हमें पता लगता है वीडियोज़ के अंदर कि भाई पैसे के बगैर भी बिज़नेस शुरू किया जा सकता है, तो वो कहते हैं हम पैसे के बगैर कैसे बिज़नेस शुरू करें। हमें सिंपल ये बताएं, इधर उधर की बातें ना बताएं, हमें ये बताएं कि पैसे के बगैर बिजनेस कैसे शुरू करें। देखिए बिजनेस, पहले मैं आपको बताऊं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक आइडिया होता है जिसके ऊपर काम करके आप उसको अट्रैक्टिव बना लेते हैं, आप उसको लोगों के लिए नफ़ा बख्श बना देते हैं, आप उसको लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट और डिमांड बना देते हैं, आप उसके ऊपर लोगों की ज़रूरत को फुलफ़िल करना शुरू कर देते हैं। और फिर प्रोडक्ट या सर्विस, लोग आप ही की प्रोडक्ट या आप ही की सर्विस के आदी हो जाते हैं उनको, और फिर आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को इतना ज़बरदस्त कंपेटिटिव बनाते हैं कि लोगों को आपके अलावा बाहर वो प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी नहीं मिल रही होती है तो आपसे वो लेते हैं। इसलिए बिज़नेस बनाना, बिज़नेस चलाना और बिज़नेस को कॉन्स्टेंटली लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बनाना, ये बहुत ज़बरदस्त एफर्ट दरकार होती है इसके ऊपर, और ये बिज़नेस होता है। और कोई भी चीज़ कर लेना कोई कमाल नहीं है, उसको मेंटेन करना एक कमाल होता है। इसलिए बहुत जो 90% बिजनेसेस हैं वो पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10% बिजनेस जो है वो आगे चलते हैं। 90% बंद हो जाते हैं पहले 5 साल में और फिर 10% वाले चलते हैं। अब आप यहाँ जो है ना, ये पुल सराब जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। यहीं पे आके जो लोग हैं वो जब ये सोचते हैं तो वो फिर पैसा कारोबार शुरू करने के लिए पैसे को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सारा नज़ला पैसे पे डाल गया कि मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं था तो मैं बिज़नेस नहीं कर सका, तो वो दूसरों को बताते रहते हैं देखो ना जी मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने बिज़नेस नहीं कर सका। हालांकि बिज़नेस में पैसा नहीं चाहिए, बिज़नेस में आपकी कैलकुलेशन चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका एतमाद यानी कॉन्फिडेंस, आपका कैलकुलेशन चाहिए, आपका विजन चाहिए, आपका फुटवर्क चाहिए, आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट चाहिए, आपका डायनामिक पर्सनैलिटी चाहिए जो कि सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर सके। क्योंकि असल में हर बिजनेस के पीछे एक पर्सनैलिटी होती है, चाहे वो कर्नल सैंडर था KFC के पीछे, या वो मैकडोनल्ड के पीछे जो साहब थे, या आप पाकिस्तानी किसी बिज़नेस का नाम लें उसके पीछे इम्तियाज़ कैश एंड कैरी के पीछे जो साहब हैं वो आप उनके इंटरव्यू सुन लिया होगा, ठीक है ना। सेवर फूड के पीछे नईम साहब हैं, जो यानी जो भी बंदा, एक बंदा है जो कि उस बिज़नेस को ना सिर्फ मारज़ वजूद में लाता है, उसको एक्सेप्टेबल बनाता है और उसको फिर ग्रोथ और के लेवल पे ले जाता है। फिर सारे लोग मिल जाते हैं, आपको ब्रांच हेड मिल जाएंगे, आपको मार्केटिंग के लोग मिल जाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए मिल जाएंगे, ऑपरेशंस के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए मिल जाएंगे, हर तरह के बंदे मिल जाएंगे, लेकिन एक बंदा चाहिए जो कि बिजनेस रन कर सके। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बगैर पैसे से बिजनेस करने के लिए वो बंदा चाहिए, यानी आप, अगर आप अपने आप को वो बंदे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले पैसा नहीं चाहिए, वो बंदा चाहिए जो कि जिसकी कमिटमेंट हो, जिसकी डेडिकेशन हो, जिसकी ऑनेस्टी हो, जिसकी इंटेग्रिटी हो, जिसके हाई एम्स हो, जिसकी डिलीवरेंस हो, जिसकी कमिटमेंट हो, जिसकी फॉरवर्ड लुकिंग हो, विजन हो, ठीक है ना,
जिसके जिसके बहुत सारे गोल्स और हों, इरादे अच्छे हों, वो बंदा आपने बनना है। अब ये बंदा बनना है, ये कैसे बंदा बनेगा जिसमें इतनी सारी खूबियाँ हों? इसके लिए इसके पीछे जो चीज़ होगी वो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन होगी। आपको अपने आप को ट्रेंड करना होगा, अपने आप को प्रोग्राम करना होगा, आपको अपने आप को तैयार करना होता। एक आर्मी में जिसको कमीशन्ड ऑफिसर कहते हैं, उसको लेफ्टिनेंट लेवल से लेते हैं, पहले उसके एड़ियाँ शेड़ियाँ रगड़ते हैं, पहले उसको नाले में चले जाओ, फिर उसको कहते हैं भाई आपने दौड़ते रहना है, आप उसका स्टेमिना बनाते हैं, उसको ऑर्डर ओबे करना सिखाते हैं, उसको फिर वो हर तरह के गैर मुसाइद हालात में रहना सिखाते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर प्रमोशन देते रहते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको फाइनली एक पहले फिर उसे जंग लीड करवाते हैं, कोई कैप्टन होएगा, कोई मेजर होगा, कोई कर्नल होगा, इस लेवल पे ज़्यादा फील्ड में रखते हैं, फिर उसको इस कर्नल एंड अबव लेवल पे फिर वो GHQ की तरफ उसको कोशिश करते हैं कि इसको एक्सपोजर दें, लीड करना, कमांड करना, ठीक है ना, बैक एंड हैंडल करना, स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है ना, उन लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं उनको तैयार करना, उनको यानी इस लेवल पे उनको, तो यानी इसी तरह। हाँ, अब मसला ये है कि वहाँ थोड़ा डंडे के जोर पे होता है, ठीक है ना, लेकिन सिखाया तो जानवर को भी जा सकता है। आप तो मैं और आप तो इंसान हैं, डंडे के लेवल पे सीखें। कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी फौज बहुत अच्छा अदारा है क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है, और वो उसको कई लोगों ने वो उसमें डाले होते हैं बच्चों को, वो जो रिटायर्ड होते हैं फौजी अफसर, वो जाके एक इदारा खोल लेते हैं जहाँ पे वो सीटी मारते हैं, तो वो बच्चा बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, किधर चले हो, आ जाओ, चले जाओ, यानी वो उसको डिसिप्लिन उधर से शुरू कर देते हैं, यानी बिफोर ही शुरू कर देते हैं, वो सिंगल माइंड उसको बना देते हैं, ठीक है ना। तो एक वो तरीका है। एक तरीका है कि जो आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन्ड करते हैं, ज़्यादा बेहतर सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, क्योंकि वहाँ सारे लोग ग्रो नहीं कर सकते, कई लोग नीचे ही लेवल पे ही उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, आगे प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इतना हर एक का स्कोप नहीं बनता। लेकिन बिजनेस में आपने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन के लेवल पे तैयार करना होता है। आपने नामसाइद हालात में अपने आप को आगे लेके जाना होता है, चीज़ों को हैंडल करना होता है, मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करना। जब हालात ख़राब हो जाएं, जब डिक्टेटर आ जाए, जब जमहूरियत आ जाए, जब प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, जब पकड़ दकड़ शुरू हो जाए, जब कंटेनर लग जाएं, यानी आपको हर हालात के लिए अपने आप को प्रीपेयर कर। जब कोरोना आ जाए, ये कुदरती नेचुरल क्लाइमेट भी आ जाते हैं, यानी कुदरती आफात भी आ जाती है, हर हालात के लिए आपने अपने आप को सेटअप के अंदर रखना है। बैकअप प्लान आपका होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका 1 करोड़ रुपया बिजनेस करने के लिए सिर्फ 2 लाख से बिजनेस करें, 98 लाख रुपया बैकअप पे रखें। उस 2 लाख से बिजनेस करने में आप लर्न करेंगे, आप ज़ाया करेंगे, वेस्ट करेंगे, बुरे फैसले करेंगे, लेकिन अवेंचुअली 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। अगर करोड़ पे से शुरू करेंगे तो करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। बेशुमार लोग जो हैं वो गलत करते हैं कि वो महंगे ऑफिस, महंगा फर्नीचर, सेक्रेटरी, कोई मार्केटिंग के बंदे, कोई प्रोडक्ट बनाने के बंदे सब इकट्ठे कर लेते हैं। उनको एबिलिटी नहीं होती हैंडल करने की, उनको चलाने की उनको नहीं पता, लेकिन वो जॉब पे रख लेते हैं। फिर ये होता है कि उनको तनख्वाहें देते रहते हैं, 6-8 महीने, साल तो ऐसे ही गुजर जाता है। पता लगता है 3-4 लाख करोड़ रुपया जो है वो तो तनख्वाहों में चला गया, 1 करोड़ रुपया ऑफिस सेट करने में लग गया, 4-5 करोड़ रुपया वो ख़त्म करके नाकाम होके लौट जाते हैं। लौट के बुद्धू घर को गए, फिर वो उनको फिर सारी ज़िंदगी कहीं सेट नहीं हो पाते। ऐसा बिल्कुल ना करें आप। क्लेवर हों, इंटेलिजेंट हों, प्लान करें, स्ट्रीट स्मार्ट हों, अपना अच्छा बुरा देखें, समझें, और बग़ैर पैसे के बिज़नेस करना शुरू करें। जब आप बग़ैर पैसा लगाए हुए बिज़नेस वर्ल्ड से या सेल्फ एम्प्लॉयड से पैसा कमाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। सही है ना। जो दरख्त इस तरह लगे होते हैं ना, और यहाँ पे तूफ़ान भी आते हैं, हवाएं भी आती हैं, आल्दो के बहरिया इनको मेंटेन करता है, पानी देता रहता है, लेकिन कुछ दरख्त गमले में लगे होते हैं। जो दरख्त गमले में लगे होते हैं ना, वो तूफ़ान से हमें नीचे गिर जाते हैं। जो बहरिया ने लगाए होते हैं ये भी गिरते हैं, लेकिन ये ज़रा कम गिरते हैं। और जो दरख्त किसी ने नहीं लगाया, वो कुदरती तौर पे उग गया, जंगल में उग गया, रास्ते के एक साइड तरफ उग गया, खुद ही बड़ा हो गया, उसको कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती। तो लिहाजा गमले के दरख्त बनने की बजाय आप
इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है ना। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, आप डिपेंडेंट बनेंगे, तो फिर आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते। ये वो नौजवान जो कि चाहते हैं कि वो घर में जाएं, उनको सब पैम्पर करें, सब चीज़ें तैयार मिलें, उनको हर चीज़ हर तरह का जो है ना सपोर्ट हो, कोई रुकावट ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुश्वारी ना हो, यानी स्मूथ ज़िंदगी चले, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि बिजनेस नाम ही रुकावटों को अबूर करने का है, बिजनेस नाम ही ब्रिजेस बनाने का है, ठीक है ना, बिटवीन द जहाँ से प्रोडक्ट लेंगे और जहाँ पे कस्टमर को देंगे, ये ब्रिज बनना है आपने। अब कस्टमर कुछ चाहता है, मार्केट में कुछ अवेलेबल है, आपने वो देना है जो कि कस्टमर चाहता है। वो कैसे आपने प्रोक्योर करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस में होती हैं। आखिर में जो लोग कम हिम्मत होते हैं, कम हौसला होते हैं, बुज़दिल होते हैं, ठीक है ना, और ये जॉब जो है फिक्स जो सैलरी है, ये बंदे को बुज़दिल बनाती है, ये कम हौसला बनाती है, पस्त हिम्मत बनाती है ना, क्योंकि जॉब में अपने आप को रोज़ाना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो जॉब ना चली जाए, एम्प्लॉयर अनहैप्पी ना हो, ये सारा चलता रहता है। पॉलिटिक्स है, कोई और ना आ जाए, मेरी सीट ना चली जाए, ये सारा टाइम इस पे लगा रहता है। बजाय कि काम पे फोकस करें। कारोबार में सीधा काम पे फोकस करना होता है। अगर आप कैपेबल हैं, नफ हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप चीज़ों को लेके आगे जा सकते हैं, तो फिर आप कामयाब हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप कारोबार नहीं कर सकते। इसलिए कारोबार के लिए बगैर पैसे से काम करने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को एक ट्रेनिंग प्रोसेस में डालें, अपने आप को ज़िम्मेदार बनाएं, एहसास ज़िम्मेदारी, जीना तरक्की। आपके अगर आप नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, जुर्रत रखते हैं, तो आप कारोबार में बहुत कामयाब होंगे। और कारोबार में हमेशा मौके होते हैं। मैं कहता हूँ जंग लगी होगी फिर भी कारोबार हो रहा, ट्रेड फिर भी हो रही होगी, वो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, किसी भी कीमत पे अगला लेने के लिए तैयार होगा। तो ये सारी तजावीज़ हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो अपने आप को इस लेवल पे तैयार कीजिए, खुद सेल्फ डिसिप्लिन के तहत। ये नहीं है कोई आपको करेगा, कोई नहीं करेगा। हम तो वीडियो बनाते हैं, हमारा शौक है, पैशन है, हम कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प करें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, वो आप ही को करना है। जब कोई कहते हैं कि अगर आप किसी को वज़न उठाने लगे हैं तो उसका वज़न उसके कंधे पे रहना चाहिए, उसका वज़न आपके कंधे पे नहीं आना चाहिए। लोग बड़े इतराज़ करते हैं ना जी मेरा वक़्त ज़ाया हो गया। भाई तू जाके जिथे तेरा टाइम नहीं ज़ाया नहीं होता उत्थे जाके वीडियो देख, कोई तमाशे देख, कोई शुगल देख, कोई लोगों के मकान देख खूबसूरत बने हुए, 25 करोड़ वाला मकान देख, कोई इस तरह की चीज़ें देख ताकि तुम्हें और डोपामीन मिले फौरी तौर पे। हम तो डिसिप्लिन सिखाते हैं, हम तो आपको मुश्किल रास्ते में चलना सिखाते हैं, हम तो आपको ये बताते हैं कि आपने अच्छा मुसलमान कैसे बनना है, हम तो ये बताते हैं कि इंसाफ पसंद कैसे बनना है, ऑनेस्ट कैसे बनना है, हम तो ये सकते हैं मुनाफिकत का मुकाबला कैसे करना है। हम तो ये सिखाते हैं कि 2 नंबर चीज़ों को लोगों को अपनी ज़िंदगी से अलग कैसे करना है। हम तो ये आपको सिखाते हैं कि आपने अपने आप को धोखे में नहीं रखना, क्लैरिटी के अंदर रखना है। कभी किसी पे आप अंधा एतमाद नहीं करेंगे, आप खुद कैलकुलेट करना सीखेंगे तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।